हेलो फ्रेंड्स, सपनों की जीत चैनल में आपका खूब स्वागत है। बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब नए कलेवर में शिक्षा मंत्रालय नाम से अवतरित हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। शोध करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा। ये पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी जाएगी। पढ़ने, लिखने और जोड़ घटाव गुणा भाग यानी बुनियादी गणित पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने को बुनियादी शर्त मानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना पर जोर दिया गया है। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। GDP की 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य, जो अभी 4.43% है। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा संगीत, ललित कला और परफॉर्मिंग आर्ट जैसे व्यक्तित्व विकास के माध्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाली ये चीज़ें अब मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगी। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा, यानी अब UGC और AICTE समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस
इनरोलमेंट रेटियो पहुंचाने का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम शुरू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियर पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, आपके पास कोई उपाय ही नहीं बचता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल की ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, और जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल की एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें एमफिल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना। लिहाजा अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यानी नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब के पास बेल आइकन बटन है, उसको भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।